नई ब्रेजा के प्राइस रिवील होने के बाद लोगों का दिमाग तो भाई थोड़ा सा घूमा है कि भाई उन्हें अब नेक्सॉन लेनी चाहिए या ब्रेजा, क्योंकि दोनों में ही टर्बो इंजन आ चुका है। पहले नेक्सॉन के पास एक एडवांटेज थी कि भाई वो 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है, उसमें पावरफुल टर्बो इंजन आता है, लेकिन दोनों गाड़ियों के पास सेम चीजें हैं। तो राम राम भाई सबको, वेलकम बैक टू ड्राइव देसी इंडिया। आज के टाइम पे 10 से 14 लाख रुपए है ना, तो ये दो गाड़ियों के बीच में कंफ्यूजन होना तय है, क्योंकि एक तरफ इंडिया की सबसे ट्रस्टेड गाड़ी है भाई बूस्टर जेट टर्बो इंजन के साथ, जो कि है नई नवेली मारुति ब्रेजा, और दूसरी तरफ खड़ी है बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स की बात टाटा नेक्सॉन। आज की इस वीडियो में कोई सुपरफिशियल बातें नहीं होगी, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जो मारुति का नया 1 लीटर का टर्बो इंजन और टाटा का 1200 सीसी का टर्बो इंजन चलाने में किसमें ज्यादा मजा होगा, सीएनजी की जंग यानी कि ब्रेजा का नया अंडरबॉडी सीएनजी टैंक वर्सेस नेक्सॉन का ट्विन सिलेंडर। और तीसरी सबसे मेन बात, आपके मेहनत के पैसे किस गाड़ी के लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि ड्राइव देसी इंडिया पे मिलता है 100% देसी और रो ज्ञान। भाई आप लोगों को बिना बोर करे मैं जल्दी इसको कंपेयर कर देता हूँ दोनों गाड़ियों को। ब्रेजा की मैंने ढेरों सारी वीडियो बना दी, हर वीडियो में सेम चीज बोल के भाई मेरे को रट चुकी है, बोर भी हो चुका खुद, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करूंगा। बस जो मेजर चेंज करे मारुति ने वही बता देता हूँ। साइड में भाई नए 16 इंच के अलॉय व्हील दिए, फ्रंट में ग्रिल चेंज कर दिया, डार्क ग्रे कलर की कर दी है, और नए ट्रायंगुलर फॉग लैंप हाउसिंग दी है। लेकिन जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंज है ना भाई, वो अंडरबॉडी सीएनजी टैंक है। अब डिग्गी में कोई भी आपको सीएनजी टैंक की जगह नहीं मिलेगी, सीधा गाड़ी के नीचे शिफ्ट कर दिया भाई सीएनजी टैंक, जिससे डिग्गी आपको पूरी खाली मिलेगी 328 लीटर की। वही नेक्सॉन के बारे में बात करूं तो इसकी एक अलग ही रोड प्रेजेंस है। इसमें सीएनजी आती तो है लेकिन ट्विन सिलेंडर वाली, यानी कि डिग्गी में स्पेस आपको इसमें भी मिलता है। बाकी ये गाड़ी एक डायनामिक फ्यूचरिस्टिक वाइब देती है जब रोड पे चलती है, क्योंकि इसके स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प, सीक्वेंशियल एलईडी डीआरएल विद इंडिकेटर और कनेक्टेड रियर एलईडी लाइट बार इसे थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लुक दे देते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करूं, दोनों गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है भारत एनकेएफ में। स्पेसिफिक ब्रेजा की बात करूं तो इसने 32 में से 30.41 एडल्ट सेफ्टी में मार्क्स लाए, और टाटा नेक्सॉन तो भाई पहले से 5 स्टार सेफ्टी चैंपियन रही है। दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट और आइसोफिक्स सीट माउंट स्टैंडर्ड है, यानी कि बेस वेरिएंट से आपको देखने को मिलते हैं। अब देखने में बात करूं तो भाई ब्रेजा थोड़ी सी ऊंची है, जिससे इसमें टोलर सीटिंग स्टैंस मिलता है, जबकि नेक्सॉन थोड़ी सी चौड़ी है। अब आता हूं वीडियो के सबसे हीटेड सेगमेंट पे, टर्बो पेट्रोल इंजन बैटल। मारुति ने फाइनली जनता की सुन ली और ब्रेजा में 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलो जल्दी से दोनों के फिगर कंपेयर कर देता हूँ। सामने आ रही इस कंपैरिजन टेबल में आप साफ देख सकते हो कि जो ब्रेजा का इंजन है ये वही इंजन है जो फ्रोंक्स में आता है, लेकिन ब्रेजा में मिलता है इसमें 109 bhp की हायर ट्यूनिंग पे सेट किया गया है। क्योंकि ब्रेजा फ्रोंक्स के मुकाबले थोड़ी सी भारी गाड़ी है, इसलिए इसमें ज्यादा पावर और टॉर्क दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताओ क्या है, इंजन रिफाइनमेंट और लीनियर पावर डिलीवरी। मारुति ने एनवीएच लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, 0 to 100 एक्सीलरेशन स्मूथ है, और फ्यूल एफिशिएंसी में ब्रेजा 15 से 18 kmpl सिटी में और छठे गियर होने की वजह से 20+ की माइलेज हाईवे पे दे देगी। वही नेक्सॉन में मिलता है 1200 सीसी का रेवोट्रॉन टर्बो इंजन 118 bhp के साथ। पेपर पे नेक्सॉन ज्यादा पावरफुल तो लगती है, लो एंड टॉर्क भी गाड़ी का अच्छा है, और मिड रेंज में जब टर्बो किक इन करता है ना तो खींचती जोरदार है। लेकिन 3 सिलेंडर होने की वजह से आइडल वाइब्रेशन और हाई आरपीएम पे इंजन नॉइस ब्रेजा से थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। बाकी दोनों में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है टर्बो वाला, लेकिन फिर भी मारुति ने कहीं ना कहीं एनवीएच लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर आपको स्मूथनेस, हाई माइलेज और बिना किसी झटके के गियर शिफ्ट चाहिए ना, तो ब्रेजा टर्बो आगे निकलती है। अगर आपको प्योर पंची परफॉर्मेंस और सॉलिड हाईवे स्टेबिलिटी चाहिए तो नेक्सॉन लेना। बाकी भाइयों, अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप सीएनजी लेने की सोच रहे हो तो यहाँ पे एक मजेदार लड़ाई चल रही है। बूट स्पेस के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन iCNG। टाटा ने इंडिया को ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है। डिग्गी के नीचे 2 छोटे 30 लीटर के सिलेंडर है, जिससे आपको 321 लीटर का यूजेबल बूट स्पेस मिलता है। सूटकेस इजीली फिट हो जाते हैं। वही ब्रेजा सीएनजी में मारुति ने अब अंडरबॉडी सीएनजी टैंक प्लेसमेंट के साथ फ्लोर लेआउट क्लियर कर दिया, जिससे बूट स्पेस में सिलेंडर का इंट्रूजन मिनिमम हो जाता है। यानी कि डिग्गी में सिलेंडर की जो स्पेस होती थी वो अब बिल्कुल गायब है भाई, आपको पूरी सपाट बूट स्पेस मिलेगी। गाड़ियों की सीएनजी परफॉर्मेंस की बात करूं तो नेक्सॉन iCNG इंडिया की पहली टर्बो सीएनजी एसयूवी है। 170 Nm टॉर्क होने की वजह से जब आप सीएनजी पे गाड़ी चलाते हो और बेशक एसी फुल पे होता है, तब भी नेक्सॉन लैग नहीं मारती। पहाड़ों पे या ओवरटेक करते वक्त नेक्सॉन iCNG में डर महसूस नहीं होता भाई बिल्कुल भी। लेकिन ब्रेजा में सीएनजी में आपको टर्बो इंजन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें वही 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि रिफाइंड तो है। आइडल पे पता भी नहीं चलता कि इंजन चालू है या बंद, प्लस इसकी माइलेज 25+ की है। लेकिन भाई सीएनजी पे इसमें पावर लॉस हो जाता है, ओवरटेक करते वक्त आपको 2 बार सोचना पड़ता है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए ना सीएनजी में जो भाई भागने में भी दमदार हो, माइलेज भी निकाले, तो नेक्सॉन ही बनी आपके लिए। ब्रेजा आपको थोड़ी सुस्त महसूस होगी सीएनजी पे, लिख के दे देता हूँ। बाकी अंदर बैठती दोनों गाड़ियों की वाइब बिल्कुल अलग है, क्योंकि ब्रेजा के कैबिन की हाईलाइट ये है कि इसमें नया 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है, जो कि पहले 9 इंच का था टॉप मॉडल में भी, लेकिन अब 10 इंच का आता है भाई। साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर ड्राइवर सीट ऐड कर दी गई है। हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इलेक्ट्रिक सनरूफ और रियर एसी वेंट्स, ये दोनों गाड़ियों में पहले से मिलते हैं और ब्रेजा में भी अभी भी कंटिन्यू है। बाकी ब्रेजा का डैशबोर्ड लेआउट नीट है भाई, बिल्कुल अर्गोनोमिक, सॉलिड है और एसी कूलिंग अनमैच्ड है। और टाटा नेक्सॉन के कैबिन की बात करो तो इसमें 10.25 इंच की 2 डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। एक तो भाई ड्राइवर डिस्प्ले होगी जिसमें आप स्पीड वगैरह देख सकते हो, दूसरी है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और इसमें और भी कुछ खासियत है ब्रेजा के मुकाबले, जैसे कि इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, वो 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, JBL साउंड सिस्टम, सब वूफर के साथ, जो म्यूजिक लवर के लिए जन्नत है। बाकी इसमें पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन आता है। कैबिन स्पेस की बात करो
करो तो ब्रेजा के अंदर हेडरूम एयरी फ्यूल होता है, थोड़ा ज्यादा लगता है ग्लास एरिया बड़ा होने की वजह से। नेक्सॉन की सीट थोड़ी ज्यादा कॉन्टोर्ड और सपोर्टिव है, आपको पकड़ के रखती है सीट के अंदर। चलो आपके सबसे जरूरी सवाल पे आ जाता हूँ, पैसा किधर बचेगा, विच वेरिएंट इज वैल्यू फॉर मनी। देखो भाई, टॉप वेरिएंट लेना हर किसी के बजट में नहीं होता, तो हर कोई ऐसे एक स्वीट स्पॉट वेरिएंट की बात करता है। किसी के लिए ब्रेजा का एलेक्सा वैल्यू फॉर मनी है। तो अब मैं आपको हर वेरिएंट की खासियत तो बताने वाला हूँ नहीं, वो आप टाटा या मारुति की वेबसाइट पे जाके आराम से पढ़ सकते हो। मैं सीधा सीधा वो वेरिएंट का नाम ही बता देता हूँ। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है भाई, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, तो नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस प्योर ले लेना या फिर ब्रेजा का VXI, ये भाई बैंगर है। ये दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपका 11 से 13 लाख रुपए के बीच में बजट है तो ब्रेजा का ZXI आ जाएगा, बेशक पेट्रोल ले लेना या CNG, जो कि बढ़िया पैकेज देता है, आपकी जेब में बिना होल करे। और नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस आ जाता है, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक के साथ आता है, और आप एक लग्जरी गाड़ी की वाइब फील करोगे उसके अंदर बैठ के। तो चलिए बता देता हूँ आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कौन सी कार किसके लिए। आपको नई ब्रेजा तब लेनी चाहिए अगर आपको अल्ट्रा स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन रिफाइनमेंट या फिर नया 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो इंजन ट्राई करना है, और आप सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटना चाहते, 100% पीस ऑफ माइंड, लो मेंटेनेंस और टॉप क्लास रीसेल वैल्यू चाहते हो, CNG में अच्छा माइलेज देती है नेक्सॉन के मुकाबले, और सिंपल रिलायबल इंजन सेटअप चाहते हो। बाकी टाटा नेक्सॉन आपको तब लेनी चाहिए अगर आप टर्बो इंजन की पंची परफॉर्मेंस, 321 लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस चाहिए, आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, फुल डिजिटल क्लस्टर, हैवी बेस JBL ऑडियो सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, जिसे पड़ोसी भी देखकर जल जाए। और बाकी नेक्सॉन भाई CNG पेट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिक और डीजल अवतार में भी आती है, जो ब्रेजा में नहीं मिलता। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछो ना, अगर मैं शहर में रोज चलता हूँ, मेरे को एक लंबे समय के लिए गाड़ी चाहिए, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटे और बाहर भी उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाए, तो मैं ब्रेजा ZXI ले लेता। और अगर मेरा बजट 10 लाख के अंदर अंदर होता तो भाई मैं CNG की तरफ जाता ब्रेजा में ही। और अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन होती कि भाई मेरे को रोज ऑफिस वगैरह नहीं जाना होता, लेकिन मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए दमदार, जिसे मैं बेशक CNG पे भी चला लूं ना, तब भी मेरे को पावर लॉस फील ना हो, तो भाई मैं नेक्सॉन पे चला जाता भागा भागा। नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस ले लेता अगर मेरे पास 13-14 लाख रुपए होते, या फिर 10 लाख के अंदर अंदर भाई एक इसका प्योर प्लस वेरिएंट आता है, वो उठा लेना, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। उसमें आपको बड़ी टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही उसमें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देके सनरूफ भी ले सकते हो। बाकी आप अगर मेरी जगह होते, इन दोनों में से कौन सी घर ले जाते, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ड्राइव देसी इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।